स्पेस। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, अपने को भरना पड़ता है ये वर्ड, ये ना, तो इसका मतलब बताओ, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक मतलब, अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सूत भक्ति काय उत्सर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेते श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासि यत्थं गणर्देव्यं गन्त्यं समं प्रणमामि भक्तियुतो सुतनानुभवं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसको कौतुसलशं अंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सुत पढ़मानो ओ पूग्या चुलिया चेव सुतते थुई धम कहां निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। तुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित प्रणुभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जपन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसक कौतुसलचम समनान समदन संसंचारी जुत्तानम पंचभियाचाराणाम आर्यानम आयरादि सुज्ञानोपदेश्यानाम वज्जायनाम तीरेन गुणपालनर्यानाम सहसाहुनाम नित्यकालम अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख को कम को बोहिलाओ सुगहिगमनम समाहि वर्णम चिन्गुण संपत्ति हो मध्यम होकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदम शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी ग्रंथ के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार भी पूर्ण होने की तरफ चल रहा है। बहुत कुछ आचार्य ने बताया। अब हम लोग आगे मार्गणा के हिसाब से नाम कर्म की प्रकृतियों का बंध उदय सत्व हमारा प्रकरण चलेगा। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरहन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैड समुकितनं गोच्छं नम्यून नेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठान समुकितनं गोच्छम्। पेज नंबर 609 609 गाथा नंबर 710 710। अथनंतर 14 मार्गणाओं में नामकर्म के बंध उदय व सत्वरूप स्थानों का वर्णन करने की इच्छा रखने वाले आचार्य सर्वप्रथम क्रम प्राप्त गति मार्गणा में उन स्थानों को कहते हैं। यानी 4 प्रकार की गति। नरक गति में कितनी नाम प्रकृति का बंध स्थान कौन सा है, उदय स्थान कौन कौन सा है, सत्व स्थान कौन सा है। उसी तरह से त्रियंच में, मनुष्य में और देव में, चारों गति में तीनों प्रकार के स्थान हमें बताएंगे। बंध स्थान हम लोग सब कोई जान रहे हैं, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1। उदय स्थान 5 काल है, 5 काल जहां जहां जितना काल लगेंगे। कारमान काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छवास काल, भाषा पर्याप्ति काल। सत्व स्थान 93 नाम कर्म की प्रकृति है, जहां जितने उसके सत्व स्थान 93, 92, 91, 90, 88, 84, 82, 78, 77 और फिर 13 प्रकृति एक साथ कम होकर के 64। इस तरह से हमारे वो सत्व स्थान आगे बनते हैं। वो सारे मार्गणा में आगे आचार्य हमें बता रहे हैं, गाथा रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। चलते हैं गाथा नंबर 710। 2 छक्कठ चहुकम निर्यादीस नाम बंध ठाणानी पननव एगार पननव एगार पणयम ते पंच बारस चौकम च। 2 छक्कठ चौकम निर्यादीसु नाम बंध ठाणानी पननव एगार पणयम ते पंच बारस चौकम च। बाबू जी गाथा बोलेंगे? ठीक बोल पाएंगे तो बोलिए। हाँ। 2 छक्कठ चौकम निर्यादिसु नाम बंध ठाणानी पणनव एगार पणयम ते पंच बारस चौकम च। 2 छक 8 चौकम नाम कर्म के बंध स्थान गति में बता रहे हैं। क्रम से गतियां लगा लेनी है। 2 बंध स्थान तो नरक गति में, 6 बंध स्थान त्रियंच गति में,
8 मनुष्य गति में 8 स्थान, चौकम देव गति में 4 हैं। क्या है? निर्यादिसु नरक आदि में, सप्तमी का बहुवचन है। नरक आदि में नाम बंध ठानानी, नाम कर्म के बंध स्थान हैं। नरक गति में 2, त्रियंच में 6, मनुष्य में 8, देव में 4 स्थान बंध के हैं, ऐसा पहली पंक्ति में आचार्य हमें बता रहे हैं। आगे फिर क्या कह रहे हैं? पणनव 11 पणयम, 5, 9, 11 और 5 ये क्रम से उदय स्थान हैं। 5 नारकी के, 9 उदय स्थान त्रियंच के, और फिर 11 मनुष्य के, और पणयम 5 देव के। तथा फिर क्या करे? ती पंच बार 12 चौकम च, और सत्व स्थान कितने कितने हैं क्रम से? तो 3 सत्व स्थान, नेचुरली नरक गति पहले है। पंच त्रियंच गति में है सत्व स्थान। 12 सत्व स्थान मनुष्य गति में है। चौकम और 4 सत्व स्थान देव में है। इस तरह से करें, क्रम से जान लेना चाहिए। आगे की गाथा ले रहे हैं। आगे की गाथा में आचार्य स्थानों के नाम प्रकट कर रहे हैं। अब उपर्युक्त कथन को 3 गाथाओं में स्पष्ट करते हैं। ये नामकरण के जो 8 बंदी स्थान है उन्हीं में से बताए हैं ना ये। हाँ, लेकिन 8 स्थान में से ये 5, 9, 11 तो कहीं देखे नहीं। 23, 25, 26, 28, 29, 30 ये होते हैं ना बंदी स्थान तो नामकरण के। हाँ, एक मिनट। 23 प्रकृति का एक बंध स्थान हुआ, 25 प्रकृति का एक हुआ। अब उस 8 बंध स्थानों में 2 कौन से हैं आगे की गाथा में बताएंगे। 23 प्रकृति का एक बंध स्थान हुआ। 23 प्रकृति का 23 बंध स्थान थोड़ी हुआ। 23 प्रकृति रूप एक बंध स्थान है, 25 प्रकृति रूप एक बंध स्थान है, 26 प्रकृति रूप एक बंध स्थान है, 28 प्रकृति रूप एक है, 29 रूप एक है, 30 एक है, 31 एक है, एक है। ये इतने बंध स्थान हुए। उस बंध स्थान में कहते हैं नारकी को 2 है। कौन सा 2 आगे की गाथा में बताएंगे। त्रियंच को 6 है, मनुष्य को 8 है। मनुष्य को 8 रह सकता है इसलिए 8 है। देवगति में 4 है। अब वो कौन कौन से हैं नीचे की गाथा में स्थान का नंबर बता रहे हैं। फिर हम लोग उसको लगाएंगे कि कैसे। वो यहाँ ये तो नहीं बताएंगे वो कि उसको ये वाला क्यों है, उस कहीं पर भी नहीं बताते हैं। तो वो हम लोग लगाएंगे फिर कि कैसे कैसे लगेगा, ये अपन लोग लगाएंगे। ये स्थान बता रहे हैं आगे की गाथा में कि जो हम ऊपर स्थान की संख्या बताए हैं वो कौन कौन। 8 स्थान में 2 स्थान, तो वही कौन कौन सा है तो गाथा बता रहे हैं। हम अपने से भी उसको चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 स्थान को हम निकाल के अपने से भी जान सकते हैं कि कौन से 2 स्थान बंध सकते हैं उसको। इन गाथा भी यहाँ आचार्य दे रहे हैं। निर्यादि नाम बंधा उगुति समति समाधिकम छक्कम सवमपन चक्कुत्तर विसुगीति सत्ति समदुगम होदी। निर्यादीनाम बंधा उगुति समति समाधिकम छक्कम सवमपन चक्कुत्तर विसुगति समदुगम होदी। उदया इगिपन सग अड नव बीसम एक विष पहु दिनवम 24 हीन सवम इगिपन सग 8 नव बीसम। उदया इगिपन सग अडन उदया इगिपन सग अड नव बीसम एक विष पहु दिनवम 24 हीन सवम इगिपन सग 8 नव बीसम। सत्ता नवद्वितीयं बानवदि नवदि 8 सिद्धितीयं बासिदिहीन सवम ते नवदि चौकयं होदी। सत्ता बानवद्वितीयं बानवदि नवदि 8 सिद्धितीयं बासिदिहीन सवम ते नवदि चौकयम होदी। कल जो लोग नहीं पढ़े हैं आज एक एक गाथा पढ़ लें। मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए ना सर, जो कल नहीं पढ़े वो आज पढ़ लें। कल भी काफी गाथा आई थी। रेडिया
तीर्णाम बंधा उगुति समति समादिमं छक्कम सवम पण छक्कुतर भीसु गति भीसु गुति तंदुगुम होते। मैं पढ़ रहा हूँ। उदया एक पनसग अडनव वीसम एक वीस पौदी नवम 24 हिनम सौवम इही पनसग 8 नववीसम। प्रणाम दे। सत्ता बानौ द्वितीयं बानौदि अट्ठसिद्धितीयं पासीदीहीन सव्वम तेनौदि चौकयम होदी। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय में। निरय आदि नाम बंधा, नरक आदि में नामकरण के बंध स्थान। उगुतीसम 29 और 30 क्रम से वैसे ही लगता जाएगा। नरक गति में नामकरण के बंध स्थान कौन कौन से हैं? 29 और 30 हैं। 30 आदि कम छक्कम, 30 आदि यानी 23, 25, 26, 28, 29, 30। 30 आदि कम छक्कम 6 बंध स्थान त्रियंच गति में हैं। सवम पन छक्कुत्तर 20 उगुतीसम दुगम होदी। और फिर क्या कह रहे हैं? सव्वम मनुष्य गति में, सव्वम माने सभी बंद स्थान हैं। सभी बंद स्थान है। फिर पन छक उत्तर 20 के उत्तर में क्या कह रहे हैं कि 20 उत्तर में आप क्या क्या लगा लीजिए? पण 25, छक 6 लगा लीजिए उत्तर 20 में उत्तर। फिर उगुतीसम माने 29, उगुतीसम दुगम माने 29 और 30 2, यानी 25, 26, 29, 30 किस में हो जाएगा? 4। ये देव गति में हो जाएगा। देव गति में कौन कौन सा बता रहे हैं बंध स्थान? तो 25 का, 26 का, उगुतीसम दुगम माने 29 और 30 का ये बंध स्थान है। अब आगे एक श्लोक में तो बता दिया उदय बंध, अब दूसरे में क्या बताने जा रहे हैं? बंध बताए, अब उदय बताने जा रहे हैं। उदया ईगी पन सग अड नव बीसम। उदया माने उदय, सबसे पहले नर गति में, तो ईगी पन सग अड नव बीसम। 20 के बाद उसमें 20 में क्या क्या लगा लेना? ईगी माने 21, पन माने 25, सग माने 27, अड माने 28, नव माने 9, यानी 21, 25, 27, 28 और 29 ये उदय स्थान किसके बन जाएंगे? नामकरण के। सबसे पहले नरक में, सबसे पहले नरक गति को बता रहे हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं 21 पहुदी नवम, 21 से लेकर के 9 स्थान त्रियंच गति में है, यानी 21 के बाद 24 का आता है, जो कारमान काल के बाद में मिश्र काल एक इंद्री का आता है 24 प्रकृति का। तो क्या कहते हैं कि त्रियंच गति में 21 पहुदी नवम 21 9 तक ले जाइए, यानी 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये 9 स्थान त्रियंच गति में उदय हैं। 24 हीन सवम, 24 को हीन करके 24 को छोड़ करके सवम माने सभी स्थान मनुष्य गति में हैं। 24 वाला चूंकि एक इंद्री का है इसलिए वो नहीं होगा मनुष्य गति में। तो 24 हीन मान 24 को हटा करके सवम माने सभी मनुष्य गति में हैं। फिर क्या करें? ईगी पन सग 8 नव बीसम, ईगी पन सग 8 नव बीसम, 20 को शुरू करके 21, पन 25, सग 27, अड नव 28 और 29 5 गुण स्थान, 5 उदय स्थान। तो ये चारों गति हो गई। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं? सत्व कितना कितना है? तो कह रहे हैं बा नवद्वितीयम, बा माने 92 आदि 3, यानी 92, 91, 90।
तो किस में हो जाएगा? सबसे पहले नरक गति में हो जाएगा। फिर उसके बाद त्रियंच गति में है बा नवदी नवदी 8 सी द्वितीयम। बा नवदी माने 92, नवदी माने 90, और फिर 88 से लेकर के 3 यानी 88, 84, 82 ये 5 सत्व स्थान त्रियंच गति में है। अब आ रहे हैं बा सीधी हीन संपम 82, बासीदी माने 82 वाला सत्व स्थान छोड़ करके, हीन माने छोड़कर, सब्बम माने सभी, मनुष्य गति आ रही है, मनुष्य गति में है। यानी एक 82 रूप जो स्थान है वो मनुष्य के सत्व नहीं रहेगा, बाकी सबका सत्व मनुष्य के होगा। फिर क्या करें? ते नवदी चौकयम यानी 93 से 4, 93 को आदि करके 4 यानी 93, 92, 91, 90 इसमें हो जाएगा देव गति में सत्व स्थान होदी माने होता है। नरक गति में नामकर्म के बंध स्थान 29 व 30 2 प्रकृति, उदय स्थान 21, 25, 27, 28, 29 प्रकृति रूप 5, सत्व स्थान 90, 92, 91, 90, त्रियंच गति में बंध स्थान 23, 25, 26, 28, 29 व 30 6, उदय स्थान 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 9 स्थान, सत्व स्थान 92, 90, 88, 84, 82 5 हैं। अब मनुष्य गति में बंध स्थान सभी हैं, उदय स्थान 24 प्रकृति का स्थान बिना शेष शैर्व हैं, 82 प्रकृति स्थान बिना 93, 92, 91, 90, 88, 84, 80, 79, 78, 77, 10, 9 प्रकृति रूप 12 सत्व स्थान हैं। देवगति में 25, 26, 29 व 30 प्रकृति रूप 4 बंध स्थान है, 21, 25, 27, 28 व 29 प्रकृति रूप 5 उदय स्थान है, 93, 92, 91 और 90 प्रकृति रूप 4 सत्व स्थान है। देखें संदृष्टि दिए हैं क्या? हाँ संदृष्टि है, तो अपने इसको लगाते हैं। आज तो सब लगा लेंगे क्योंकि बहुत बार हो गया तो सबको याद भी हो गया होगा, याद भी हो जाना चाहिए। आपको 13 लिखा था वहाँ पीछे बताओ ना, माँ 9 दिन 713 लख। वाह, ऊपर वाली पंक्ति हाँ बा नवदी माने 92, फिर हाँ नवदी माने 90, हाँ 8 सीधी माने 88, तीयम माने 3 अच्छा यानी 88, 84, 82 ओ नरक गति में बंध स्थान कौन सा है? 29 और 30 का है। 29 का बंध स्थान है, उसमें 29 प्रकृति रूप, तो वहां पर कौन सा बनेगा? 29 प्रकृति में 6 या 7 बंध स्थान है शायद, उसमें 6 हैं शायद, कौन से बनेंगे? नरक नारकी को बंधा रहे हैं, नारकी को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बंधेगा नहीं। पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त ये बंध जाएगा, फिर मनुष्य पर्याप्त संयुक्त ये भी बंध जाएगा, देव तीर्थंकर संयुक्त ये नहीं बंधेगा। यानी नारकी 29 प्रकृति वाला बंधा स्थान तो करेगा, उसमें से चौथा और पांचवा उसको होगा। और 30 प्रकृति रूप में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय वाला नहीं होगा। चौथा हो जाएगा पंच इंद्रिय वाला, पांचवा नहीं हो, पांचवा भी हो जाएगा नरगति में मनुष्य तीर्थंकर युक्त भी हो जाएगा, देव आहारक युक्त वाला नहीं होगा। तो इस तरह से 29 वाले में तो चौथा पांचवा स्थान होगा, और 30 वाले में भी चौथा पांचवा होगा, बाकी पहले के 3 और लास्ट का छठा नहीं होगा। इसके पहले वाला देखें क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 8वें गुण स्थान देव आहारक तीर्थंकर, ये कहाँ 7वें गुण स्थान 8वें गुण स्थान की बात है, तो वो तो होगा ही नहीं। ये सहकीर्ति वाला भी 9वें 10वें का है, तो वो तो नारकी के होगा ही नहीं।
23 वाला क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक इंद्रिय अपर्याप्त, नारकी बनते नहीं है इसलिए बांधेंगे नहीं। 25 वाला क्यों नहीं हो रहा है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंच इंद्रिय अपर्याप्त, मनुष्य सब अपर्याप्त हैं। देव और नारकी मरकर लब्ध अपर्याप्त तक नहीं बनते, ये नियम है। तो इसलिए 25 वाला भी नहीं होगा। 26 वाला भी नारकी को तो नहीं होगा क्योंकि एक इंद्रिय का है। 28 प्रकृति वाला देव नारकी करेगा नहीं, वो तो देव नारकी के सहित होता है, इसलिए 4 स्थान होंगे नहीं। 31 और 1 का होगा नहीं। 29 और 30 में 2-2 स्थान ऐसे हैं जो नारकी बांध सकता है। पहले केवल बंद देख लेते हैं, तो तीनों करेंगे तो अपन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए अब त्रियंच में ये कहे हैं, गाथा में आया है 23, 25, 26 संदृष्टि में निकाल लीजिए, आपको समझने में। पेज पलटेंगे तो संदृष्टि दे रखे हैं। त्रियंच को कह रहे हैं 23, 25, 26, 28, 29, 30। 23, 25, 26, 28, 29, 30, ये ना 29, 30 ये सारे स्थान हो रहे हैं। तो 31 का तो हम लोग जान रहे हैं कि हारक है, तो 7वां गुण स्थान, और दोनों प्रकृति को एक बार छोड़ भी दीजिए तो हारक तो 7वें गुण स्थान में होती है, तो त्रियंच को बंधेगा कहाँ से? तीर्थंकर भी नहीं बंधेगा उसको, 7वां गुण स्थान ही नहीं होता, और 8वां 9वां गुण स्थान का एक भी नहीं होगा। अब देखें 23 प्रकृति का, तो कौन सा त्रियंच 23 प्रकृति वाला बंद कर सकता है? एक इंद्री करेगा कि 2 इंद्री करेगा कि 3 इंद्री करेगा कि लब्ध पर्याप्त करेगा कि संगी करेगा कि असंगी करेगा कि भोग भूमिका करेगा कि कर्म भूमिका करेगा? कौन सा त्रियंच 23 प्रकृति रूप का बंद स्थान करेगा? ऐसे नहीं बोले मंजू जी, ऐसे नहीं बोले, बहुत सारे लोग हैं ना, गलत चीज है। हमारे पढ़ाते पढ़ाते मेरा होठ सूख रहा है, जान सूख रही है एकदम। 23 प्रकृति रूप बंध स्थान को कौन सा त्रियंच बांधेगा? लेकिन ये पर्याप्त। हाँ हाँ, बोलिए वर्षा जी, कौन बांधेगा? एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव है 23 वाला। फिर लब्ध पर्याप्त भी आ गया ना, आप कंफ्यूज हो गए फिर। 23 लब्ध पर्याप्त एक मिनट थोड़ा सा बांध रहा है ना, देवगति का जीव बांध सकता है। अयो, देवगति जीव मरकर एक इंद्रिय बन सकता है, लेकिन अपर्याप्त नहीं। नहीं, गलत है मेरा, गलत है, गलत है, गलत है। अब भी हम पहली बात तो और किसी, देखिए अब जिस समय एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जिस समय गुणस्थान चले तो उनको गुणस्थान की अपेक्षा सोचना है। अब हम लोग की मार्गना चल गई, आपको अभी देव मनुष्य त्रियंच नारकी सोचना ही नहीं है। हम अभी संदृष्टि में क्या पढ़े कि त्रियंच बांधने लायक है, तो मेरा यह प्रश्न है कि कौन सा त्रियंच बांधने लायक? आपको देव नारकी मनुष्य बांध सकता है कि नहीं बांध सकता, वो यहाँ लगाना ही नहीं है। अब गति मार्गना चल रही है, गति मार्गना में हमेशा याद रखें जिस गति का चल रहा हो, केवल ऐसे आप खुद, क्योंकि एक इंद्रिय का मनुष्य भी करता है, फिर तो आप गति निकाल, वो हो गया ना, मनुष्य का तो अलग से पढ़ेंगे। अभी गति मार्गना में त्रियंच गति का बताया जा रहा है कि अभी इन्होंने लिखा त्रियंच 23 वाला भी बंद कर सकता है, 25 का भी, 26 का भी, 28 का भी, 29 का भी, 30 का भी। तो यहाँ पर फिर मैंने प्रश्न किया कि भाई 23 प्रकृति रूप जो स्थान है, एक इंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म का जो बंद करेगा वो 23 प्रकृति का करेगा। तो इस 23 प्रकृति रूप के स्थान को, चूंकि हम गति मार्गना पढ़ रहे हैं, त्रियंच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको त्रियंच में बताना है कि इस 23 प्रकृति रूप स्थान को कौन सा त्रियंच बांधेगा। मैंने बहुत सारी चीज बोल दी थी, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, भोग भूमि, कर्म भूमि, कौन सा त्रियंच इसको बांध सकता है 23 प्रकृति को, 23 प्रकृति रूप वाले बंद स्थान को? हमको त्रियंच में ही बताना है, बाकी कौन बांधेगा क्या नहीं, तो जहां जहां आएगी, जब जब जिसका विश्लेषण आएगा, एक में ही हम लोग नहीं लगा पाएंगे, चारों गति एक साथ लगाना हो तो कहाँ से लगेगी? सभी तिरियंच बांध देंगे ना, भोग भूमि के तिरियंच छोड़ करके। आपने हैंड रेज किया था क्या? आपका नाम मैंने लिया था क्या? करी में हैंड रेज। हाँ, तो नाम मैंने की लिया था क्या कि ललिता जी आप बोलिए? नहीं ना, मैं तो अभी देख रही हूँ, सोचती हूँ कि पहले नए लोग को
अगर उनका आ जाता हाथ तो पहले उनको बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो बहुत दिन से पढ़े हैं, नए लोग तो अभी जुड़े हैं, वो लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, मेरा खुला रह गया था ना, इसीलिए आवाज चली गई। तो आप बंद करके बोलते रहते हो क्या? वर्षा जी आया क्या उत्तर? नहीं फिर मैं और किसी से पूछूं। एकेंद्रीय अपर्याप्तक में ये मैंने और क्या बताना चाहिए इसमें? एकेंद्रीय में तो कौन सा जीव और बोलना है? ये तो हो गए ना फिर एकेंद्रीय में आप पृथ्वी समझ नहीं, स्थावर जो जीव है। नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म एक इंद्रिय अपर्याप्त का बंध कौन करेगा? हम अभी त्रियंच गति में आए हैं, तो त्रियंच गति में जितने तरह के त्रियंच है, उसमें से कौन सा त्रियंच है जो एक इंद्रिय अपर्याप्त का बंध कर सकता है? ये यहाँ पर आया है 23 का। तो आचार्य यहाँ पर कहें कि 23 प्रकृति का बंध त्रियंच कर सकता है। तो अब मैं सबसे ये पूछ रही हूँ, भाई 23 प्रकृति को बांधने वाला कौन सा त्रियंच होगा? एक इंद्री बांधेगा कि दो इंद्री वाला त्रियंच बांधेगा कि तीन इंद्री वाला त्रियंच बांधेगा कि चार इंद्री वाला बांधेगा कि असंगी बांधेगा कि संगी बांधेगा कि भोग भूमिका बांधेगा? कौन बांधेगा इसको? कौन इसका स्वामी है? एकेंद्रीय जीव नहीं कहते। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। पहले पहले ये लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे इसी तरह से। आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बोलिए त्रिशला जी। कर्म भूमि के सभी त्रिज बांध देंगे। कर्म भूमि के सभी त्रियंच बांध लेंगे। बोलिए ललिता जी। हाँ, मेरा भी यही उत्तर था, सभी त्रियंच बांध लेंगे भोग भूमि वालों को छोड़कर। विभा जी बोलिए। दीदी प्रणाम। वही कर्म भूमि के सभी त्रियंच बांधेंगे। सुमन जी बम्बई। दीदी कर्म भूमि के सब त्रियंच बांधेंगे। हाँ सुन लिया विभा जी। अरे खोलिए ना, आप लोग बोलते तो खोलते क्यों नहीं है? भोग भूमि को छोड़ के कर्म भूमि के सभी त्रियंच बांधे। सभी लब्ध पर्याप्तक पर्याप्तक सभी। मंजू जी जयपुर। यही बोल रही थी मैं तो। हाँ वो यही बोल रही थी मैं कि भोग भूमि हाँ। छोड़ के एक सभी इंद्रिय पर्याप्त का बहुत अच्छा, संघीय पर्याप्त भी पंचेंद्रिय संगी हो, पंचेंद्रिय संगी हो, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, और खुद वो अपर्याप्त भी हो तब भी वो इसका बंध कर लेगा। पर्याप्त भी कर लेगा, अपर्याप्त भी कर लेगा। तो 23 प्रकृति बंध स्थान हमने क्या देखा कि सभी त्रियंच कर सकते हैं भोग भूमि को छोड़ करके। 25 प्रकृति रूप 25 प्रकृति रूप बंध स्थान को हम लोग देखें। दीदी एक एक प्रश्न है मेरा। हाँ तिर्यंश में जो एकेंद्रीय जीव है ना, तेज कायु वायु की बिना, भोग भूमि के बिना तिर्यंश नियम में उत्पन्न होते हैं। ये क्या ये पूछना चाह रही? फिर ये तेज कायु वायु का एक केंद्रीय जीव है हाँ ना, एक मिनट वहां जब ये आएंगे। नियम तुमको लगाना है। एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगी। आप लोग हम मेरे से बहुत ऊंचे हैं, मुझे बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन जिस समय जो प्रकरण चलता उतने ही प्रकरण पर ध्यान देंगे। अब आपका ध्यान चला गया तेज का एक वायु का एक पद और इधर कथन हो गया। कभी भी दो कथन तो हमको नहीं समझ में आ सकता है, वो जहां पर आएगा हम समझेंगे वहां पर। अभी यहाँ पर उस कथन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो उसे क्या किया, एकदम जिस समय जो चीज बिल्कुल उसी पर अपने को कंसिडर करके रखिए, कहीं इधर उधर मत भटकिए, तो आपको चीज समझ में भी आएगी और याद भी रहेगा। हम यहाँ ये समझें कि 23 प्रकृति रूप स्थान जो एक इंद्रिय अपर्याप्त यानी बनेगा तो क्या बनेगा, एक इंद्रिय बनेगा और अपर्याप्त बनेगा। ऐसा नामकरण कौन बांध रहा है? तो यहाँ हमको निकल करके आया कि भोग भूमि का त्रियंच छोड़ करके कर्म भूमि के, चाहे वो अपर्याप्त जीव हो, चाहे दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, संगी हो असंगी हो, सभी बांध सकते हैं। क्योंकि बंध का प्रकरण चल रहा है। अब हम 25 में आते हैं। तो 25 में क्या है, एक इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, तीन इंद्रिय भोग भूमि पर्याप्त। का इसलिए नहीं बांधेगा क्योंकि वह अपर्याप्त नहीं होता। नहीं, वो तो देवगति बांधता है। भोग भूमि के जीव देव में जाते इसलिए इनका बंध नहीं करता। पर अपर्याप्त भी तो नहीं होता ना वो।
हाँ, अपर्याप्त होगा, देव में जाएगा इसलिए अपर्याप्त नहीं होगा। हाँ, तो मेन रीजन तो वही होगी ना, क्योंकि अपर्याप्त कंडीशन है इसमें। मेन रीजन हुआ कि देवगति में जाता है। अच्छा, मेन उसका कथन है कि भोग भूमि के जीव मरण करके देवगति को प्राप्त होते हैं। मेन उसके आगे फिर कुछ भी लगाते रहिए, भाई देव अपर्याप्त नहीं होते, इसलिए यहाँ तो एक इंद्रिय की बात है। तो पहले एक इंद्रिय आया तो पहले हम एक इंद्रिय पन को काटेंगे कि नहीं वो देव बनते हैं। अपर्याप्त तो उसके बाद है, तब काटेंगे कि भाई वो अपर्याप्त भी नहीं बनते। पहले क्या आ गया, एक इंद्रिय आ गया, तो हम नेचुरली एक इंद्रिय त्रियंश होते हैं, तो हम सबसे पहले काट क्या करेंगे कि भाई वो तो देव बनते हैं, और फिर अपर्याप्त भी नहीं बनते हैं। अपर्याप्त वाला दूसरा रीजन है, पहला रीजन है कि देव बनते हैं। चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त संयुक्त, इन सबको बांधने वाला कौन होगा? कौन सा त्रियंच? चूंकि त्रियंची हम पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार त्रियंची आएगा। अभी तो त्रियंच बांध रहा है, कौन सा त्रियंच बांधेगा इसको? पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बांधेगा कि असंगी भी बांध लेगा? कौन सा बांध लेगा, कौन सा त्रियंच इसको बांधेगा इन सबका? या कोई अलग अलग त्रियंच अलग अलग स्थान को बांधेगा? क्या क्या इसमें विवेचन आएगा? बोलिए त्रिशला जी। क्वेश्चन दोबारा से बोलिए ना। 25 प्रकृति रूप स्थान में 6 स्थान है, आप लोग के पास ग्रंथ है, वो 6 स्थानों को बांधने वाला कौन? चूंकि त्रियंच गति चल रही इसलिए त्रियंच के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा रहा है कि इसको बांधने वाला कौन सा त्रियंच होगा। त्रियंच का प्रकार हमने बता दिया, एक इंद्रिय अपर्याप्त, 2 इंद्रिय निबोध, साधारण, वनस्पति, सभी जितने भी तरह के त्रियंच हैं सभी को ले लेंगे। संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त सारे ही त्रियंच, उनमें से इन स्थानों को 6 स्थानों को बांधने वाला कौन सा त्रियंच है, अथवा अलग अलग स्थानों को बांधने वाला अलग अलग त्रियंच है, क्या कैसे लगाएंगे इसको? हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ भाभी, इसको भी ना कर्म भूमि के सभी त्रियंच बांध देंगे। कर्म भूमि के सभी त्रियंच बांध लेंगे। और कोई? सुमन जी बम्बई। अपर्याप्त भोग भूमि को छोड़कर सभी त्रियंच बांध देंगे, सभी त्रियंच बांध कर्म भूमि के। कर्म भूमि के। जयपुर मंजू जी। दीदी यही वो भूमि से छोड़ के सभी त्रियंच, सभी त्रियंच इसको, चाहे वो साधारण वनस्पति का पर्याप्त त्रियंच हो जिसको कि हम लोग निगोदिया कहते हैं, सूक्ष्म निगोदिया, बादर निगोदिया, सभी इन सारे स्थानों का बंद कर सकते हैं। केवल भोग भूमि को त्रियंच को छोड़ देंगे तो कर्म भूमि के जितने भी प्रकार के त्रियंच होते हैं वो सभी इसका बंद कर सकते हैं। अब आ गया, अब गाथा में क्या दिया उन्होंने? 23, 25, 26। अब 26 वाला स्थान क्या है? एक इंद्रिय पर्याप्त आतप युक्त, एक इंद्रिय पर्याप्त युक्त। त्रियंची गति अभी चल रही है हमारे सामने, मार्गणा चल रही है, मार्गणा में त्रियंच मार्गणा चल रही है। इसको कौन सा विशेष जीव बांधेगा? हाँ बोलिए सुमन जी, बम्बई सुमन। एक इंद्रिय आतपयुक्त वाला देवगति। अभी मैंने क्या बोला, जब वर्षा जी उस समय देवगति बोली तो, और मैं हर बार जबकि ये बात बोल रही हूँ त्रियंच में लगाना हाँ है, हाँ 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 तेरे सॉरी मेरे सॉरी। को इतना नहीं बोलना चाहिए, मेरी कंठ भी सूखते हैं, मेरी जीभ भी सूखती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी आप लोग का उपयोग कहीं और चला जाता है, एक क्षण में उपयोग आप लोग का बदलता है। बार बार जब ये कहा जा रहा है कोई गति लगानी ही नहीं है, जहाँ चारों गति लगाएंगे वहां आप लोग सब खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जैसा है देखती हूँ मैं वो तो एक गति चल रही है, तो इसलिए जो भोग गति भूमि के त्रियंच को छोड़ के सभी त्रियंच। सभी त्रियंच बांधेंगे, हमारे सुमन जी का कहना है। और कोई? हाँ बोलिए इसके जैन साहब। क्योंकि इसमें उद्योत है तो ये पृथ्वी का एक जीव होने चाहिए। नहीं, पृथ्वी का एक जीव के लिए पृथ्वी का एक जीव के साथ बंधती है, ये नियम है। बांधता पृथ्वी का एक ऐसा नहीं है कुछ, पृथ्वी कायिक भी बांध सकता है,
परंतु यहाँ तो यह है कि पृथ्वी काय के साथ आतप का बंध कौन करेगा। तो ऐसा कुछ, चूंकि हम त्रियंच अभी पढ़ रहे हैं, बाकी ये देव वगैरह कुछ नहीं कहना है, वो तो बात की चीज है, जब उस गति में पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी तो त्रियंच गति हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई त्रियंच है तो वही 26 प्रकृति रूप स्थान को चूंकि दिया है गाथा में कि बांध सकता है, तो बांध तो सकता है। अब हम समझें कि कौन सा त्रियंच इसको बांध सकता है। कर्म भूमि के बांधेंगे, हाँ हाँ, कर्म भूमि के त्रियंची बांधेंगे। कर्म भूमि में ही तो त्रियंचों का भेद पाया जाता है, भोग भूमि में तो भेद ही नहीं पाया जाता, वहां तो केवल पंचेंद्रिय संगी होते हैं। कौन सा त्रियंच करेगा इसको बंद? बोलिए त्रिशला जी। इसको भी सभी त्रियंच बांध सकते हैं। सभी त्रियंच बांध सकते हैं। उसी तरह से एक इंद्रिय उद्योग के साथ भी साधारण वनस्पति यानी निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया, वादर निगोदिया, और भी जो एक इंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त, 2 इंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संज्ञा, पर्याप्त, अपर्याप्त, कर्म भूमि के जितने भी त्रियंच हैं सभी इस स्थान को बांध सकते हैं। अब उन्होंने आगे क्या कहा कि 28 प्रकृति रूप बंध स्थान भी बांध सकते हैं। देवगति संयुक्त, नरगति संयुक्त, ये कौन बांधेंगे? निगोदिया, साधारण, प्रत्येक, पर्याप्त, अपर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय, कहाँ के जीव, कौन से जीव बांध सकते हैं। आपको विमलेश जी कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है क्या? आपको कुछ भी नहीं पकड़ में आ रहा है क्या? नहीं दीदी आ रहा है, समझ रही हूँ दीदी। दीदी वो काम वाली आ रही थी, जरा उस तरफ ध्यान दे रहा, थोड़ा सा सुन तो रही मैं सब कुछ। आज देर से आई हो। आप समझ जाते हो ध्यान कहाँ है। तो वही बात हो गई, रात की क्लास में हम लोगों की एक नई जुड़ी है, कहाँ से जुड़ी भाई? नाथ द्वारा से जुड़ी हैं। वो एक दिन वाचना करी, एक ही दिन अभी तक करी वो वाचना। तो वाचना करने के बाद हमने कहा मैं कि ऐसी वाचना आज तक हमने नहीं सुनी, बहुत सुंदर ठहरी हुई वाचना, हर एक शब्द स्पष्ट और बहुत ही अच्छा। तो कल जिनवानी का हो रहा था तो उसमें उनका परिचय हुआ। वो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं। तो हम कह भैया हमको जोहरी तो मान ही लो आप लोग, और कुछ मानो या ना मानो। मैंने पकड़ लिया कि हाँ बहुत अच्छा ये पढ़ रही हैं, प्रोफेसर हैं तो पढ़ेंगी पढ़ेंगी अच्छा। तो वही चीज है, इतना दिन से कर रहे हैं तो लोगों के चेहरे भी भांपने में आ जाते हैं, लोगों की नजरें भी भांपने में आ जाती है। चलिए किसका, कौन बोलेंगे? 28 प्रकृति रूप बंध स्थान कौन बांध सकता है? त्रियंच गति चल रही है। सब कोई हैंड नहीं रेज करता, कत्तर नहीं, भाई भाई गिने चुने वही घूम करके, सुमन, अंजू, त्रिशला, जबकि एकदम इजी है ये चीजें। बोलिए त्रिशला जी कौन करेगा? देवगति का तो संगी पचेंद्रिय त्रियंच करेंगे, और नरगति का असंगी त्रियंच भी कर सकते हैं और संगी त्रियंच भी कर सकते हैं। अच्छा, बोलिए सुमन जी। देवगति का संगीत त्रियंच ही करेंगे, और नरगति का असंगीत त्रियंच और सभी त्रियंच कर सकते हैं, सेम ही। सभी त्रियंच? नरगति का हाँ, हाँ, सभी त्रियंच से क्या कहना चाह रही हैं? सभी त्रियंच मतलब भाई भाई जैसे अभी तक बोलते आ रहे हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याप्त है, वही सभी त्रियंच ना। सभी से क्या मतलब? हाँ, कर्म भूमि के सभी त्रियंच। मंजू जी जयपुर। वो भूमि के त्रियंच तो देवगति संयुक्त बांध सकते, कर्म भूमि के पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच संगी, देवगति नरगति युक्त सब ये भी नरगति संयुक्त बांध सकते हैं। पंचेंद्रिय मतलब असंगी, असंगी पंचेंद्रिय भी नरगति संयुक्त बांधते हैं, और कर्म गति के बाकी पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त तो देवगति नरगति दोनों से मतलब बांधते हैं। देवगति भी बांध सकते हैं, नरगति भी। और भोग भूमि के जो त्रियंच, भोग भूमि का कथन यहाँ तो हम आप लोग को बोलने के लिए, भोग भूमि का तो करना ही नहीं कथन। हाँ वर्षा जी बोलिए, अभी तक तो उत्तर अच्छा आया नहीं, बोलिए वर्षा जी।
मेरा यही उत्तर था कि सदनी पंचेंद्रिय जीव, असदनी पंचेंद्रिय जीव नहीं, सदनी पंचेंद्रिय जीव ही नरक गति देवगति बांध सकते हैं। अच्छा, चलिए बाबूजी बोलिए, आप तो बाबूजी सही उत्तर दे दीजिए। बड़ी निराशा हाथ हो जाएगी मेरे तो, मैं तो एकदम हतोत्साहित हो जाऊंगी। मेरे तो आगे सेंटेंस ही नहीं है मेरे पास फिर बोलने के लिए। अभी तक नहीं आया सही उत्तर मेरे पास। अभी तक क्या ये मेरे समझ में नहीं आया। यहाँ पर लिखे हैं आचार्य कि 28 प्रकृति का जो बंध स्थान है वो त्रियंच बांध सकता है। वह स्थान है देवगति सहित, नरक गति सहित। तो मेरा यह प्रश्न है, कौन सा त्रियंच देवगति सहित बांध सकता है, कौन सा त्रियंच नरक गति सहित? कौन कौन सा त्रियंच? कौन सा मतलब कोई एक ही त्रियंच नहीं, त्रियंच के प्रकार हम जानते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री संगी, पंचेंद्री असंगी। इनमें कौन सा त्रियंच इन दोनों को बांध सकता है? असेनी पंचेंद्रिय तो नरगति की जाएगा नहीं, और ये देवगति में जा सकता है, तो देवगति वाला में दोनों हो जाएगा। असेनी शनि पंचेंद्रिय, उसमें शनि पंचेंद्रिय रहेगा। मैं समझी नहीं आपकी बात। देवगति, एक मिनट में दोहरा देती हूँ बाबूजी। आप कह रहे हैं देवगति दोनों बांध सकता है, संगी और असंगी, यही कहा ना आपने? हाँ। और नरक गति आप कहते हैं केवल संगी बांधेगा। हाँ। मेरा अभी भी मेरे पास उत्तर सही नहीं आया। मैं कोशिश करती एक बार और एक बार। एक मिनट। हाँ विमलेश जी बोलिए। दीदी संगी पचेंद्री बांधेगा त्रियंच दोनों, देव भी और नरक भी। अरे ये सब तो उत्तर आई गए। मैं और एक बार, मुझे क्या करना चाहिए बाबूजी? उत्तर नहीं सही आया, मुझे आगे क्या करना चाहिए? बस संदृष्टि खाली बोल के हट जाऊं या समझाऊं? इतना इजी आंसर का आंसर कोई आप भी नहीं दिए बाबूजी, कोई भी नहीं दिया। और एक बार कोशिश करूंगी। हाँ बोलिए। देवगति का जो है ना, वो पंचेंद्रिय तिर्यंच है, लेकिन वो व्रति है, अनुव्रति। ओह, व्रति को तो व्रति दिखेगा ना। व्रति को प्रतिमाधारी है ना वो। मत लगाइए विभा जी, बहुत गलती में चले गए आप, मत लगाइए। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। संगी और असंगी पंचेंद्री दोनों, देवगति और नरक गति दोनों में जाएंगे। बहुत सुंदर, एक ने बोल दिया तो मेरे आगे पढ़ाने की हिम्मत आ गई। यार कितनी बार बताए हैं कि पहले नरक में असंगी जीव जाता है, भवंतरिक में असंगी जीव जाता है। कितनी बार बताए हैं, कितनी बार, काउंटलेस। 2 बार 4 बार नहीं, काउंटलेस। ऐसे सिद्धांत कैसे नहीं आप लोग को याद होते हैं भाई? इतना उपयोग अगर हम करेंगे तो ऐसे निशानी लगे आता है, इसमें आता है। हाँ हाँ बाबूजी। हाँ, जहाँ ऐसे नहीं पहले लगे तो पहले तक जाता है, असली जीव भी नरक में। तो बहुत बार बोलते हैं असंगी भवंतरिक में जाता है, असंगी पहले नरक में जाता है। कितनी बार ये आया है। हाँ इतना पेज में, मतलब ये वर्षा जी वगैरह तो एकदम नहीं है, इनके सामने आया है कि नहीं आया मैं नहीं कह सकती हूँ। कितनी बार आया यार इतना खराब उत्तर? नहीं वो याद नहीं आया, कल हमने पढ़ा था 540 है 542 गाथा है, उसमें आया ही। आप लोग सोच के देखिए कि अपना उपयोग कितना कम है। कम तो है ही, बहुत कम है। कल ही पढ़े थे हम। ऐसे नहीं बोला कि मेरा क्षयोपशम कम है। क्यों कम आप लोग का हो रहा क्षयोपशम? कि आप लोग ये स्वीकार ही नहीं करते हो कि हमारा उपयोग नहीं है। आप क्या स्वीकार करते हो? क्षयोपशम नहीं है। जैसे हम लोग कह देते हैं भाई चारित्र मोहिनी का उदय है इसलिए प्रतिमा नहीं ले रहे हैं। चारित्र मोहिनी कोई मनुष्य है जो हमारे ऊपर आके बैठ गया है, हमको प्रतिमा नहीं लेने दे रहा है। उससे तो यही निकलता ना, चारित्र मोहिनी नाम का कोई राक्षस है जो हमको जकड़ रखा कि नहीं तुम प्रतिमा नहीं लो। क्योंकि हम लोग को पैदाइशी यही बोलने का सिखाया गया है, चारित्र मोहिनी का उदय है इसलिए प्रतिमा नहीं ले रहे हैं। क्षयोपशम की कमी है इसलिए नहीं बोल पा रहे। काहे का क्षयोपशम की कमी? जिस चीज को हजारों बार, कोई कठिन चीज नहीं। एक होता है ना कि बहुत कठिन चीज है, ये लगाना वो लगाना वो लगाना। इतनी साधारण सी चीज पहले तो कोई बोली नहीं, 4 तो लोग बोलते हैं। सब ऐसे चुपचाप बैठे रहते कि पता नहीं कि जैसे कोई हम पढ़ा रहे हैं कर्मकांड और पूछ गया इनसे पंचास्ती का। ऐसे तो सब चुप बैठे रहते हैं। कुछ बेचारे बोलने की तो कम से कम जरूरत करते हैं, ये तो कम से कम करते हैं। वो भी छोड़ दे तो लोग और ही खराब हो जाएगा। पर बहुत आश्चर्यजनक चीज है भाई, बहुत आश्चर्यजनक चीज है।
कम से कम कोई एक दे देता है तो मेरी हिम्मत आ जाती है, ये प्रूफ मिल जाता है कि मैंने पढ़ाया है। आप लोग तो मुझे सब मिलके गलत साबित कर देते हो। 10 लोग, प्रजातंत्र का जमाना, 10 लोग अगर गलत आंसर दे रहे, इसका मतलब मैंने गलत पढ़ाया है। एक उसमें कोई बोल देता तो ये प्रूव हो जाता कि मैंने पढ़ाया है। कितना गलत आंसर। बोला नरक जाएगा, देव नहीं जाएगा। अरे बेचारा, नरक जाने के लिए कितना संकलेश परिणाम असंगी कर लेगा, और असंगी देव जाने का नहीं कर सकेगा। तो अपना भी कॉमन सेंस लगाइए कि नरक जाना ज्यादा कठिन है असंगियों के लिए। संगी के लिए नरक जाना आसान है, असंगी के लिए नरक जाना ज्यादा कठिन है। और कितना सत्संख्या अनुयोग द्वार में कहा नहीं ये चर्चा आई है। कौन सा जीव बनेगा, कितनी आयु का, सब कुछ इसमें भी आ चुकी है, सब जगह आ चुका है। कहाँ इतना कम उपयोग में तो बहुत मुश्किल है भाई। क्या कहाँ इतने स्थान पर हो ही नहीं पाएगा। क्या करें, यहाँ त्रिंच गति में अटक के रह गए हम तो, और स्थान तो जाएगा कहाँ पर। और तीनों अगर एक साथ ले लें तो पूरा ही 12 बज जाए। खाली बंद स्थान ले रहे हैं कि देखने में आप लोग को आराम रहे स्थान, इसलिए तो केवल एक स्थान ले रहे हैं। 26, उसके बाद 28 वाला तो हो ही गया। 29 वाला तो 29 वाला में सारा कर लेगा क्या त्रियंश, सारे स्थानों को कर लेगा क्या? 29 वाले जो स्थान है उसमें सभी स्थान को कर लेगा क्या? इतना इजी वाला भी कोई नहीं बता सकते हैं। वही दो घूम फिर के वही 6 नंबर को छोड़ के ना। हाथ ही नहीं उठाते, और कोई लोग पता नहीं इतना हल्के में भी हाथ ही नहीं उठता है किसी का। आप लोग तो 2-4 लोग तो उठा ही रहे हो शुरू से, बाकी तो कोई नया आदमी तो उठा नहीं रहा। चल, छठा स्थान छोड़ के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता है त्रियंच, इसलिए वो नहीं करेगा। 30 वाले में आहारक का बंध भी नहीं करेगा, तीर्थंकर का भी नहीं करेगा, तो आप 4 स्थानों का बंध करेगा। इस तरह से त्रियंच गति वाला 23, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति रूप बंध स्थान को कर पाता है। मनुष्य है, मनुष्य के लिए कहा गया 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 एक सभी को कर सकता है। तो मनुष्य 23 वाला कर रहा है, यानी एक इंद्रिया पर्याप्त का कर रहा है, तो मनुष्य एक इंद्रिया पर्याप्त का बंध भी कर सकता है। 25 के भी सारे स्थानों को बंद कर सकता है, 26 के भी सारे स्थानों को बंद कर सकता है, 28 के भी दोनों स्थानों का बंद कर सकता है, 29 के भी सभी स्थान के बंद कर सकता है, 30 के भी सभी स्थान का बंद कर सकता है, 31 का और 1 का स्थान भी मनुष्य ही बंद करता है। देवगति में आए 25, 26, 29, 30। 25 में कौन सा बंद करेगा? 25 प्रकृति में 6 स्थान है, 6 स्थान में देव कौन से स्थान को बंद करेगा? हैंड रेज करेंगे, कोई झट से नहीं बोलेंगे। 25 प्रकृति रूप स्थान में देवगति में हम लोग आ गए हैं। देव कौन से स्थान को बंद करेगा? कौन सा स्थान को बंद करेगा बाबू जी 6 स्थान में? एक इंद्रिय पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त। हाँ, देव बनते हैं क्या अपर्याप्त? देव नहीं। अच्छा, तो तब क्या एक इंद्रिय पर्याप्त होगा? इंद्रिय पर्याप्त होगा केवल। फिर 26 में आए, 26 में भी वही है, एक इंद्रिय के साथ बंद हो रहा है तो देव कर सकते हैं। भवंतरिक के देव, सौधर्म स्थान के स्वर्ग के देव, बस यही देव केवल बंद करेंगे इसका, और इसके आगे के देव नहीं कर सकते हैं। परंतु सामान्य से गति मार्गना चल रही है, इसलिए दोनों स्थान ले लिया गया। 29 में कौन कौन सा बंद करेंगे? 29 पर कीर्ति देव गति चल रही है, मार्गणा चल रही है, गति मार्गणा। देव में हम लोग पहुंच गए बंध स्थान में। 29 पर कीर्ति रूप बंध स्थान कहते हैं देव के होता है। इसमें कौन कौन सा होगा? या 1 होगा, या 4 होगा, या 3 होगा? कौन कौन सा होगा? बोलिए विमलेश जी।
दीदी इसमें तो 1 से 6 तक के सभी कर सकता है देव। अच्छा, चलिए विमलेश जी का उत्तर आया 1 से 6। बोलिए सरिता जी। दूसरा करती हूँ। सरिता चेन्नई। 4 और 5 नंबर। चार ये और 5, 4 और 5 नंबर। विभा गांधी बोलिए। हाथ नहीं उठा रखे हैं क्या? हाँ दीदी 4 और 5 नंबर। 4 और 5 नंबर। और कोई बोलना चाहा? ललिता जी बोलिए। 4 और 5 जो नंबर। 5। मंजू जी जयपुर गर्दन हिलाती हैं। त्रिशला जी। चौथा और पांचवा। विमलेश जी, देव 2 इंद्री बनते हैं क्या? विमलेश जी को पूछ रही हूँ। हाँ दीदी नहीं, हाँ पर्याप्त अपर्याप्त तो बाद में, जैसे अभी इसके भाई साहब ने पूछ लिया दीदी, था। हाँ 1 मिनट सुन लो आप। अपर्याप्त मैंने उनको कहा था वो बाद में हम लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे? एक इंद्री। तो उसी तरह वो बाद में से देखेंगे पर्याप्त है कि अपर्याप्त, वो सेकेंडरी चीज है। पहले जो लिखा है इंद्री लिखा है, तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी बनते हैं क्या देव? नहीं दीदी, मैंने दीदी वो पर्याप्त का ध्यान किया, वो इंद्री का ध्यान नहीं करा, पर्याप्त सोच के एकदम बोल दिया। फिर तो उपयोग नहीं हाँ लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, भाई घूम चौथा के आ गई पांचवा। ना, हाँ ठीक घूम है के आ दीदी, गई ना। क्षयोपशम की कमी थी कि उपयोग की कमी थी? उपयोग की दीदी। अब फिर कितनी बार आप लोग को बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो यार, थोड़ा उपयोग लगाओ। हाँ आम दीदी, पूछती हूँ तो इमली का उत्तर देते हो, सही देते हो तो ग्रंथ में गलत देख लेते हो, तो ऐसे कैसे नहीं कर? दीदी, गलत बस बात है। पर्याप्त समझ के एकदम डाल दिया दीदी। हम भी इसी तरह से कह देंगे भाई मेरा उपयोग भटक गया। हम भी बोल सकते हैं कि मनुष्य वो बन सकता है, वो बन सकता है, ऐसे हो सकता है। हम भी गलत सलत बोल सकते हैं। पांचवा फिर छठा। कह देंगे भाई मेरा उपयोग भटक गया था। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। मतलब जो देव है जो दूसरी गति में जा रहा है उसको बंद स्थान होगा ये। हाँ, देव मर करके क्या क्या बन सकता है वही बांधेगा ना। जो बंधता, जो बनता वही प्रकृति बनती है। जो अगले भाव में कोई बनेगा वही प्रकृति बन सकती है। भले वो सारी चीज मनुष्य चारों गति बांध रहा है, चारों गति थोड़ी वो बनेगा, पर उसको बंध सकती, वो कहीं भी जा सकता, वो चारों आयु का बंद कर सकता है। इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गति का बंद होता रहता है। बाद में वो जो भी गुण स्थान ऊंचा होता है तो गतियां कम होती जाती है। अब देव है तो देव तो सब जगह जाते नहीं। देव तो 2 ही जगह जाते हैं ना, देव मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य और त्रियंच में जाते हैं, त्रियंच हाँ। में भी संगी में जाते हैं, संगी में भी पर्याप्त में जाते हैं। तो सबसे पहला तो सिद्धांत ये लगेगा ना कि पंचेंद्री में जाते हैं। फिर सिद्धांत लगेगा भाई संगी में जाते हैं और पर्याप्त में। पहले तो इंद्रियों को लेंगे ना। संगी मन पर्याप्ति तो सबसे लास्ट की है। पहले तो है भाई कि वो पंचेंद्री बन सक, और इंद्री बनेगा कि नहीं कि पंचेंद्री बनेगा। पंचेंद्री बनेगा, पंचेंद्री में भी संगी बनेगा, उसमें भी पर्याप्त ही बनेगा, अपर्याप्त नहीं बनेगा। लास्ट वाले को जब भी लास्ट वाले नियम को पहले लगाएंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। जिस जैसा सीरियल रहता है वैसा लगाया जाता है। 29 हो गया। 30 वाले में भाई, इस वाले में वही पंचेंद्री पर्याप्त उद्योतयुक्त वाला हो जाएगा। मनुष्य वाला। मनुष्य तीर्थंकर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। होगा। देवहारक युक्त होगा क्या? होगा। होगा। आर्य नहीं, मनुष्य ही होगा, देव नहीं होगा। चौथा और पांचवा देव होगा। को भी नहीं बांधता। हारक में तो हम लोग बाद में जाएंगे। देव देवगति नहीं बांधता, 4 और 5। हाँ नहीं बांध। नहीं बांधता। तो पहले ही में अटक गए ना, दूसरा तो जाने दीजिए। पहले पॉइंट में अटक गए, तो आगे वाला होता भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले पॉइंट में अटक गए। तो हमने चारों गति की बंध का देखे, नामकरण का बंध स्थान देख लिया हम लोगों ने। अब क्या कह अब क्या इसमें दीदी 30 प्रकृति वाले में चौथा पांचवा हुआ ना? हाँ चौथा और पांचवा बांधेंगे ना? हाँ, चौथा और पांचवा। चौथा पांचवा मतलब चौथा नंबर और 5। 1 मिनट, वो 6 स्थान है ना, 6 स्थान में चौथे स्थान का बंद करेंगे, 5वें स्थान का बंद करेंगे। पहले के 3 का नहीं करेंगे, लास्ट वाला नहीं होगा, 30 प्रकृति वाला में। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे नहीं। 6 स्थान बोले तो 30 प्रकृति बंध स्थान में पहला स्थान क्या है? 2 इंद्रिय उद्योत, 3 इंद्रिय उद्योत। अच्छा ओके। ये तो बनेगा नहीं ना, नहीं बनेगा हाँ ना।
वो ठीक है। कहाँ से चालू होगा? पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग, ये तीनों चीज वो बांध सकता है 2 स्वर तक के देव। और उद्योग क्योंकि पंचेंद्रिय उद्योग का बंध करने वाला कौन सा देव होगा? भवंतरिक और कौन सा होगा? ततार चतुष्क। ततार चतुष्क। 12वें स्वर तक का देव पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग का बंध कर सकते हैं, 12वें स्वर तक के देव कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है सतार चतुष्क। सतार चतुष्क का मतलब होता है त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, उद्योग। इन 4 प्रकृति का बंध 12वें स्वर सतार, सतार सहस्रार, 12वां स्वर है सहस्रार, तो 12वें स्वर तक के देव इस स्थान को बांध सकते हैं। मनुष्य तीर्थंकर वाला तो सर्वार्थ सिद्धि तक चला जाएगा। अब हम लोग लेते हैं उदय स्थान। उदय स्थान में सबसे पहले नारकी को कह रहे हैं 21 वाला। 21 वाला होगा कि नहीं? नारकी को कौन सा काल है? हाँ? कौन सा काल है? काल है, तो इसलिए कारमान का योग उनको भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है ना, कि इससे जाते हो वो विग्रह गति से जाते हैं। और फिर आया 25 प्रकृति। 24 प्रकृति का क्यों नहीं आया? चौबीस का ये आया, लिखा हुआ है कि 24 का 24 का मिस्र काल में आता है। मैंने काल तो पूछा ही नहीं। कहाँ पूछा मैंने काल? मैंने तो ये पूछा 24 वाला स्थान क्यों नहीं आया। नारकी का मिस्र काल नहीं होता है कि नहीं होता है? नारकी के मिस्र काल होता है कि नहीं? होता है। तो होता है, तो ये तो मिस्र काल का है। ये उत्तर यहाँ पर परफेक्ट है क्या? जब होता है तो यहाँ तो 24 का क्यों? मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि 24 का काल कौन सा है। मैंने तो पूछा 24 का इनको क्यों नहीं दिखा रहा। मिस्र काल का तो मिस्र काल नारकी को होता है तो फिर क्यों नहीं यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं? अभी वो एक इंद्रिय का है। एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय के मिस्र काल को, एक इंद्रिय का मिस्र काल है वो। फिर 25 का बंध हो सकता है। 25 के बंध में कौन सा काल है ये? मिश्र काल। हाँ, मिस्र काल है। मिस्र काल है, तो ये 25 वाला बंध नारकी को हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या क्या मिल जाएगा? 21 में 4 चीज मिलेगी। कौन कौन सी 4 प्रकृति? 21 तो याद है सबको। 9 तो निरंतर बंधी, 9 जोड़े में से, एक गति, एक जाति, है ना, एक अनुपूर्वी, 21 प्रकृति याद होगी सबको। अब मिस्र काल आ गया तो 21 में 4 और मिल रही है। 24 वाला तो एक इंद्रिय क्या हो गया, तो 4 कौन कौन सी मिलेगी? औदारिक शरीर, मुंडक संस्थान, एक शरीर, मुंडक संस्थान। आप अपने को बंद करके बोलो ना यार। एक तो आप चला रखे और फिर गलत बोल रहे हो, और दूसरा जो बेचारा नहीं जानता वो सोचते ललिता जी तो बहुत अच्छा बोलती हैं, वो आपका कॉपी करके बोलेगा। 4 प्रकृति कौन सी बढ़ेगी? किसकी बात चल रही है? नारकी की चल रही है। अरे भैया, मिस्र काल आ गया तो वेकिरियक शरीर, वेकिरियक अंगोपांग, अब यहाँ संस्थान भी आ जाएगा, क्योंकि एक इंद्री तो है नहीं देव। सहनन नहीं आएगा, क्योंकि इनको सहनन नहीं होता है। और प्रत्येक शरीर, जो 4 वहां पर आई है वो 4 तो यहाँ पर बदल के आएगी ना। 21 4 25 हो गई मिस्र काल में। एक इंद्री को 24 है, इनको 25 है, क्योंकि एक इंद्री को और उपवेक्रियक दीर्घ संस्थान प्रत्येक शरीर और एक मिस्र काल में उपघात कर जाती है। उपघात, हाँ, कहते उपघात उनको है एक इंद्री को। तो इस तरह से 25 प्रकृति का नारकी के मिस्र काल में हो जाएगा।
27 प्रकृति का, उसमें 2 प्रकृति फिर और कौन बढ़ गई 27 में? 2 प्रकृति कौन सी बढ़ेगी? नारकी है। कौन सी बढ़ेगी 2 प्रकृति? उच्छ्वास के पहले 2 प्रकृति कौन सी बढ़ेगी? उपघात परघात। उपघात तो सबको रहता है, मिश्र काल में आ जाती है। दीदी परघात अप्रशस्त व्यायोगति, व्यायोगति प्रघात अप्रशस्त व्यायोगति, प्रघात व्यायोगति और अप्रशस्त वाली आ जाएगा। 28 में आ जाएगा उच्छ्वास, 29 में हो जाएगा भाषा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 5 उदय स्थान बन गए। सत्व स्थान बोल रहे हैं 92, 90, 92, 91, 90। 92 में 92 प्रकृति का उदय स्थान ले लीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी ध्यान हम नहीं गए, लोगों को वो नहीं लाइन है से सीधे इधर आ गए ना। हाँ, कोई चलिए, त्रियंच में कहते हैं 9 रहेगा। 21 का हम लोग जान ही रहे हैं, 24 का भी हम लोगों ने देखा ही, 25 का भी हो जाएगा। 25 का वहां पर उनको शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, तो वहां पर और त्रस और एक इंद्री दोनों, त्रस और त्रियंच में सभी हो गए। त्रस और क्या कहते हैं स्थावर और त्रस। तो 25 में 24 में एक परघात मिल जाएगी, 26 में सहनन मिल जाएगा। अगर एक इंद्र के हिसाब से लेंगे तो नहीं मिलेगा, सहनन को नहीं होगा, अथवा एक इंद्र के हिसाब से सहनन की जगह उद्योत मिल जाएगा। 27 में आ जाएंगे, तरस को विहायुगति मिल जाएगी। और फिर उसके बाद 28 और 29, 30, 28 में सहनन इस प्रशस्त विहायुगति के साथ में उद्योत या उद्योत मिल जाएगा, तब तो नहीं मिलेगा, उद्योत मिल जाएगा। 29 में भाषा पर्याप्ति हो जाएगी। 29 में भी 29 में उद्योत और वो उपघात और ये तीनों चीज आ जाएगी, इसको तरस को आ जाएगी। 29 में परघात और विहायोगति उद्योत है। हाँ, वही कहते तीनों चीज आ जाएगी। और 30 में भाषा पर्याप्ति हो गई, 31 में स्वर आ गया, 30 में उच्छ्वास आ गया, 30 में, 31 में आ गया स्वर। मनुष्य के तो सारे होते ही हैं, सोचना ही नहीं है। 9-8 वाले भी होते हैं, सहयोग केवली के हैं, अयोग केवली के हैं, तो 9-8 वाले भी हो जाएंगे, बाकी सारे हो ही जाएंगे 20-21। यहाँ पर एक नया स्थान दे दिया 20 का। ये कैसे दे दिया? सब में तो खाली 21 का दिया था। क्या पूछा, क्या समुद्रघात केवली की अपेक्षा समुद्रघात केवली के अपेक्षा वहाँ कारमान काल योग कारमान काल होने के बावजूद भी 20 प्रकृति का उदय है, क्योंकि आनुपूर्वी का उदय वहां पर नहीं है। 21 का तो सामान्य मनुष्य को हो ही जाएगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30 सारे हो जाएंगे। अब देव में देखते हैं, देव को 21 का होगा, 25 का हो जाएगा मिश्र काल में। व्यक्रियक शरीर, व्यक्रियक अंगोपांग, संस्थान और उपघात। उपघात तो पहला, हाँ 21 में जोड़ रहे हैं ना, तो उपघात हो गया। और मिश्र है तो व्यक्रियक द्वीक, उपघात, प्रत्येक शरीर और संस्थान। 20 और 5, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 25 का स्थान हो जाएगा। 27 का वैसे ही देव के साथ में 2 प्रकृति जुड़ जाएगी। क्या क्या जुड़ेगी यहाँ पर? अब मिश्र काल की जगह शरीर पर्याप्ति काल आ गया, तो परघात जुड़ जाएगा और विहायुगति जुड़ जाएगी। 28 में उच्छ्वास जुड़ जाएगा, 29 में स्वर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से देव को इतने अद्वय स्थान बन जाएंगे। सत्व स्थान बता रहे हैं। नारकी को 92, 91, 90। 92 का स्थान तीर्थंकर रहित है। 91 के स्थान में आहारक द्वीक रहित है, परंतु तीर्थंकर है। 90 में तीर्थंकर भी नहीं है, आहारक द्वीक भी नहीं है। उसके बाद वाला स्थान, 90 के बाद वाला स्थान कौन सा है? 88। तो 88 वाली सत्ता इनको नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी?
हाँ, नरक में नहीं होती ना, हार्दिक की उद्वेलना होती ना, तीर्थंकर की होती ना, देवदिक की उद्वेलना नहीं होती, इसीलिए जो है। क्या चीज क्या चीज क्या चीज? मैंने ये बताया, आपने पूछा कि वो वाला 88 वाला स्थान क्यों नहीं बनेगा, है ना? तो 88 वाला स्थान इसलिए नहीं बनेगा कि उसमें जो है ना वो हार्दिक और तीर्थंकर की उद्वेलना होती है, तो उसमें उद्वेलना थोड़ी ना होगी नरक तो आज तक ही नहीं जाने की तीर्थंकर प्रकृति की उद्वेलना भी होती है क्या? उदय तो सुना, उद्वेलना हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा, उद्वेलना तो उद्वेलना 1000 बार कह चुकी, विसंयोजना, उद्वेलना आदि नाम बहुत संभल के लिया कीजिए, बहुत संभल के। 13 प्रकृति आज तक याद नहीं हुई उद्वेलना की, किसी भी प्रकृति की उद्वेलना करा देते हैं। 7 साल में 13 प्रकृति, और एकदम इजी, एकदम इजी। एक तो रहे ना कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, 93 प्रकृति में से है 13 प्रकृति, कहाँ तक याद रखे हैं, है ना? जो हम लोग कहते हैं कि नाम का बहुत ऐसा ऐसा, ऐसा भी नहीं है। 13 प्रकृति किसको किसको याद है उद्वेलना की? बोलिए विमलेश जी। दीदी आरक्दिक है और देवदिक, उच्च गोत्र, सम्यक मिथ्यात और सम्यक्त, और व्यतिरेक सटक। एक सटक, लाइन से नहीं बोलेंगे तो कभी उपयोग आएगा ही नहीं काम में। बोल तो दिए पर लाइन से नहीं बोले। दीदी आर्दिक आरक शरीर, आरक अंगोपाक, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, अरे उच्च इसके गोत्र, बाद सम्यक तो की होती है, सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात, सबसे पहले हारक की उद्वेलना, फिर सम्यक तो सम्यक देवदिक, मिथ्यात्व की उद्वेलना, अब उसके बाद देवगति, देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना, फिर नरक चतुष्क की उद्वेलना, फिर मनुष्य द्वीप की उद्वेलना, और फिर उच्च गोत्र की उद्वेलना। हो गई 13 प्रकृति। आप तो 11 ही बोले। नहीं दीदी 13। अरे आपने मनुष्य द्वीप बोला ही नहीं। मेरा आपके जितना उपयोग अगर कम रहे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊं। गलत बोल के भी आप लोग कहते नहीं नहीं दीदी, तो बोल हाँ दे दीदी, नहीं दीदी आपने मुझे मनुष्य। नहीं बोल। तब फिर जब तक नहीं जानेंगे उसका रूल रेगुलेशन नहीं जानेंगे कि अब आप किसी भी बच्चे को पहले जोड़ सिखाया जाता है कि पहले भाग सिखाया जाता है? तो जो प्रकृति उद्वेलना वाली जिस क्रम से उस क्रम से याद होगी तब तो सीख पाएंगे, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। क्यों अटक जाते हैं? कहीं भी विसंयोजना बोल देते हैं, कहीं भी उद्वेलना बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ना तो 13 प्रकृति याद है, ना 13 प्रकृति का क्रम याद है, जबकि एकदम इजी क्रम है। सब नेचुरली सबसे पहले आहार की उद्वेलना होगी अगर कोई बांधा है तो, उसके बाद सम्यक प्रकृति की और उसकी उद्वेलना होगी। उसके बाद उद्वेलना में आ जाइए भाई, किसी को देवदीप की हो रही, फिर और एक इंद्री दो इंद्री आदि में तो उसको नरक गति चतुष्क की हो रही है। कोई तेजस का वायु को है तो उसको मनुष्य द्वीप की हो रही है, जो तेजस का वायु को उसको उच्च गोत्र की हो रही है। सबका स्वामी तक याद होना चाहिए। इतना इजी है ये प्रकरण, इतना इजी है, इसका तो सारा एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। क्लास में उपयोग नहीं लगाएंगे, प्रश्न पूछेंगे हम इमली जवाब देंगे। आप ग्रंथ बंद बाद में करेंगे, पहले ग्रंथ बंद करेंगे। आप ग्रंथ पहले खोलेंगे, हम बाद में खोलेंगे, तो फिर ये चीज नहीं आएगी, नहीं आएगी। ऐसे थोड़ी कहीं से उठा के कहीं कुछ बोल दिए और जैसे तैसे तेरा पूरा कर दिए। तो उद्वेलना भी दीदी क्रम से याद करनी है, दीदी क्रम से याद करनी है। क्रम नहीं तो क्रम बना क्यों? आप सोचिए ना, क्रम से ही बताया जाएगा ना। तो 88 वाला इसलिए नहीं बनेगा, देवदीप की, इसको देवदीप की सत्ता ही नहीं पाई जाएगी नारकी को। फिर ये क्या कह रहे हैं आगे नरक में, क्या नाम है, सॉरी, 88 की सत्ता, 90 से नीचे की सत्ता नहीं पाई जा रही। क्यों नहीं पाई जा रही है? कि सारी प्रकृति की सत्ता इनके पास रह सकती है। वहां नहीं उदय में जो आ रही है उसकी उद्वेलना होती रहेगी। जो उदय में आ रही है वो उदय में, जैसे नरक चतुष्क का उदय आ रहा है तो आ रहा है, तो उसकी तो सत्ता तो 90 प्रकृति में नरक चतुष्क की भी सत्ता है, देवदीप की भी सत्ता है, देवदीप की वहां उद्वेलना हो जाएगी। मनुष्य द्वीप की भी सत्ता है, उसकी भी उद्वेलना हो जाएगी। नहीं भी हो सकती है क्योंकि अगले जन्म में जो चीज नहीं बनती है उसकी उद्वेलना होती है। अगले जन्म में नारकी मनुष्य बन सकता है, इसको मनुष्य द्वीप की उच्च गोत्र की उद्वेलना नारकी के नहीं होगी। नारकी के केवल देवदीप की उद्वेलना होगी।
और मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक आदि की उद्वेलना और हारक की उद्वेलना तो होगी ही होगी। तो 90 से नीचे वाली सत्ता इसके नहीं बनेगी, मतलब कह के खाली 88 की सत्ता हो ऐसा नहीं होगा, खाली 84 की सत्ता हो ऐसा नहीं होगा, खाली 82 की सत्ता हो ऐसा नहीं होगा, और वो 73 वगैरह तो गुण स्थान वाली बन जाती है, तो वो सत्ता नारकी के तो पाई नहीं जाएगी। यानी 90 प्रकृति का सत्व, कम से कम उसको 90 प्रकृति की सत्व तो हर नारकी को पाया जाएगा। त्रियंच को क्या कह रहे हैं? 92, 90, 88, 84 व 82। अब ये सत्व स्थान कैसे बनाए? 92 तो तीर्थंकर रहित है, तीर्थंकर की सत्ता वाला जाता नहीं है त्रियंच में, तो इसलिए ठीक है 92 की आहारक दिक वाला चला जाता है। 90 में दोनों ही नहीं है। अभी किसी को 88 प्रकृति का भी सत्व पाया जा सकता है। कौन सा त्रियंच है ये? 88 की सत्ता वाला कौन सा त्रियंच होगा? अठासी की सत्ता वाला पंचेंद्रिय पर्याप्त देव की उद्वेलना कर सकते। हाँ, तो कौन सा होगा? देव की उद्वेलना तो त्रियंच तो बहुत प्रकार के हैं ना बाबूजी, कौन सा होगा? ठीक है, देवदूत उद्वेलना करेगा, ठीक है, कौन सा त्रियंच करेगा? एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक का। बहुत अच्छा, एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक अगर कोई बन जाता है, कोई मनुष्य है, देवगत्यानुपूर्वी की सत्ता थी उसको, मर करके वो क्या बना? निकोदिया, सूक्ष्म, साधारण, कुछ भी बना दीजिए, 4 इंद्री तक के अगर बन रहा है तो उसको वहां जाने के बाद में देवदूत की उद्वेलना होगी। लेकिन पंचेंद्रिय संगी असंगी के नहीं होगी, क्योंकि वो मर के देव बन सकता है। 84 में त्रियंच की बात कर रहे हैं ना? हाँ, त्रियंच की बात कर रहे हैं ना? हाँ, त्रियंच की बात चल रही, त्रियंच का सत्व स्थान चल रहा है। हाँ, तो 88 92 का समझा हमने। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 88 वाली सत्ता त्रियंच। देवदूत की जो उद्वेलना करता है उसको 88 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा। तो देव उद्वेलना कौन सी प्रकृति का होता है? ये बताया गया कि जो प्रकृति अभी उदय में नहीं आ रही, इस भाव में भी और अगले भाव में भी उदय नहीं आएगी। तो एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के त्रियंच देव बनते नहीं है, तो अगले भाव में भी उनको नहीं आएगी। तो इसके उद्वेलना के स्वामी कौन हो गए? देवदूत के 88 का सत्व किसको पाया जाएगा? तो एक इंद्री से 4 इंद्री तक के पाया जाएगा, वो उद्वेलना कर लेगा। सत्ता तो है उसको, लेकिन उद्वेलना करके 88 वाला बन जाएगा। पंचेंद्रिय संगी असंगी के उद्वेलना नहीं होगी। 84 के सत्व में कौन सी 4 प्रकृति कम हुई है? कितना सत्व स्थान तो सबसे इजी है। वैक्रिक चतुष्क। कौन है वैक्रियक चतुष्क में? हम भी इसी तरह पढ़ाएं तो चलेगा क्या सुमन जी? नरक गति, नरिक गत्यानुपूरी और नरक आंगोपांग, कितना आसान वैक्रियक चतुष्क बोलना, और 4 प्रकृति बताने में पसीने आ रहे हैं। घर वो बम्बई में तो ऐसे भी गर्मी है, इसलिए कोड वर्ड बोलते हुए आप लोगों को कोड वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोल पाएंगे। देख लीजिए कैसे अटक गए सामने की सामने। नए लोग तो खैर समझ ही नहीं, वैक्रियक चतुष्क तो हम किसको कह देंगे? देव चतुष्क को भी कहेंगे वैक्रियक चतुष्क, वैक्रियक चतुष्क थोड़ी बोला जाएगा। प्रकृति बोलिए। हाँ बोलिए विभाजी, वर्षा जी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक आंगोपांग। एक आंगोपांग। इसकी ये 84 की सत्ता किस त्रियंच को पाई जाएगी? कैसे त्रियंच को पाई जाएगी 84 की सत्ता? हमने 88 की समझी, 84 की सत्ता किस त्रियंच को पाई? त्रियंच ही नाना प्रकार के होते हैं, उसी में कथन चलता रहता है। तो 84 प्रकृति का सत्व स्थान कौन से त्रियंच को पाया जाएगा? पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा। हाँ विभाजी, किसको पाया जाएगा?
दीदी पंचेंद्रिय संगी असंगी दोनों त्रियंश को पाया जाएगा। किसको पाया जाएगा विमलेश जी? दीदी ध्यान में आया। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच को क्या दीदी? यहाँ पर गुण स्थान लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। जिस समय जो प्रकरण चले, मैं पुनः कहती हूँ उपयोग उसी पे रखे। वो चीज यहाँ पे बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी चर्चा ही नहीं है। और कोई नहीं। मंजू जैन दिल्ली। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। बाबूजी। एकेंद्रिय, द्विवेंद्रिय, तीनेंद्रिय, चौन्द्रिय। चले मंजू जी तो गर्दन हिला दी। त्रिशला जी। दो इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक की जीवों की। दो इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के, यानी नहीं भाभी, नहीं एक इंद्रिय की भी है, मतलब 4 इंद्रिय तक की जीवों की। आप लोग पंचेंद्रिय संगी क्यों बोलने वाले? पंचेंद्रिय संगी जीव उद्वेलना क्यों करेगा नरक चतुष्क की? कोई त्रियंच है, असंगी पंचेंद्रिय है, वो मरकर के नरक नहीं जाता है क्या? जिन्होंने कहा पंचेंद्रिय संगी वो उत्तर दें कि वो नरक नहीं जाता है क्या? जाता है। गलत हो गया, मेरा आंसर गलत हो गया। नहीं, आपका भी और भी लोग बोले। आप लोग तो नए हो तो गलत होता तो कोई मेरे को इतनी पीड़ा नहीं होती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं और बहुत अच्छे भी हैं, बाकी लोग तो खैर कुछ बोलते ही नहीं। बहुत सारे लोग तो कैसे बोले पंचेंद्रिय संगी? यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यह स्थान किसको पाया जाएगा? नेचुरली हमारी सुमन जी की भाषा में नरक, अंगोपांग और क्या पता क्या क्या बताई थी वो 4 प्रकृति, उसकी उद्वेलना करने वाला। वो उद्वेलना क्यों करेगा भाई? उद्वेलना का नियम क्या है? जो प्रकृति इस भाव में उदय में नहीं आ रही है और आगे भी नहीं आए, ऐसी 13 ही प्रकृति है, सारी प्रकृति नहीं लगा लीजिएगा। तो यहाँ जो पंचेंद्रिय संगी है, जिन्होंने भी उत्तर दिया, आपके हिसाब से तो मर के नरक नहीं जाएंगे और बाकी सारे चले जाएंगे बेचारे। 1 इंद्री 2 इंद्री जो जिनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए पाप, वो नरक चले जाएंगे। लेकिन पंचेंद्रिय संगी त्रियंच नहीं जाएंगे, वो सुरक्षित है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए ना बोलने के पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये 84 वाला स्थान कौन सा है? वैकिरिक चतुष्क, जिसको वैकिरिक शरीर, वैकिरिक अंगोपांग, नरक गति, नरक गति अनुपूर्वी की उद्वेलना करने वाला जीव है। तो उद्वेलना करता कौन है? 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के त्रियंच करते हैं। बाकी संगी असंगी सभी नरक जा सकते हैं पंचेंद्रिय, इसलिए वो इसकी उद्वेलना 4 प्रकृति की नहीं करेंगे। अब आ गया 82 का स्थान। 82 का स्थान कौन सा स्थान है? कौन सी प्रकृति नहीं है 2 इसमें? और जी हमने तो नहीं देखी इस तरह की पढ़ाई किसी भी क्लास में। क्लास तो मैं भी हमको आदत है, मैं खाली रहती हूँ तो मैं क्लास किसी की रहती तो मैं बहुत बहुमान से खोलती हूँ सबकी क्लास। मेरे मन में ये नहीं रहता कि मेरे को लगता कि 1 घंटा में कोई एक चीज भी जाने तो मेरे दूसरा काम करती रहती हूँ साथ में। मैं अपना बैठ के तो नहीं करती हूँ मैं क्लास किसी की भी, कि एक अक्षर भी जाने तो कोई चीज। अभी परसों तरसों की क्लास में, पंकज भैया की क्लास में एक अभी अब तब हमको याद भी नहीं है, पर एक नई बात जाने। तो मेरे को आदत है, मैं बहुत विनय पूर्वक खोलती हूँ सबकी क्लास अगर समय रहता है तो। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि कोई इस तरह से पढ़ा रहा है। सारी विकास भैया की क्लास आप लोग को भेज देते हैं, आप लोग पढ़ पढ़ के सीख जाइए। कोई नहीं इस तरह से एक एक प्रकृति को हर बार बताए, हर बार बताए, हर बार बताए। मनुष्य देख के किसको होगा ये? हाँ बाबूजी समझ गए। तेज का एक, वायु का एक। तेज कायिक वायु, बाकी किसी के भी इसकी उद्वेलना नहीं होगी। तेज कायिक वायु कायिक के, अगर वो कौन सा त्रियंच है? तेजस कायिक वायु कायिक त्रियंच है। तो चूंकि त्रियंचों को भी चारों गति सत्ता में रह सकती है, लेकिन इसके मनुष्य द्विक का मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का इसके उद्वेलना हो जाएगी, क्योंकि ये मर करके मनुष्य नहीं बनते। उद्वेलना होने का कारण कि मरण करके मनुष्य नहीं बनते, तो इसलिए
जो प्रकृति अगले भाव में उदय में नहीं आती उसकी उद्वेलना होती है 13 प्रकृति में अगर वो है तो इस तरह से 82 वाला स्थान तेजस कायिक वायु कायिक को ही बनेगा। रहने देते हैं, 3 बजने वाली है, क्योंकि फटाफट तो हो नहीं रहा ना कोई भी चीज, हर चीज में हम अटक जा रहे हैं, एक एक चीज में अटक रहे, अटकने से तो एकदम समझी हुई संदृष्टि नहीं हो पाती है। खैर मेरे को दीदी मेरा वो जो 84 वाला है ना 84 का, उसमें एक से कौन सा जीव तिरंज वाले 1 से 4 इंद्रिय जीव लेना क्या फिर? हाँ 84 वाले चार प्रकृति की उद्वेलना कौन करेगा? तो 1 इंद्र से 4 इंद्र तक के जीव करेंगे, क्योंकि वो मर करके नरक में नहीं जाते हैं, तो उनको न तो वैक्रिय शरीर का उदय आएगा, सत्ता रहेगी, उद्वेलना हो जाएगी, न वैक्रिय का अंगोपांग का, और न क्या है नरगति नरगत्यानुपूर्वी, ये चारों प्रकृति की वो उद्वेलना कर लेता है। तो उसको सत्ता कितनी की पाई जाएगी? 84 की पाई जाएगी। 82 की भी त्रियंच गति चल रही है, 82 की प्रकृति की सत्ता भी त्रियंच गति के पाई जाएगी, लेकिन किसको पाई जाएगी? वायु कायिक तेज कायिक, क्योंकि वो मर के मनुष्य नहीं बनते, इसलिए 84 से 82 में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी की उद्वेलना होती है। तो इसका उद्वेलना का स्वामी कौन है? तेजस कायिक वायु कायिक जीव है। दीदी एक बार उद्वेलना प्रकृति का क्रम बता दीजिए। आहारक दिग, सम्यक प्रकृति, मिश्र प्रकृति, और फिर देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक चतुष्क, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र। उच्च गोत्र से बाद में, ठीक है। अक्षर मात्र कल अष्टमी है क्या? हाँ जी कल अष्टमी है। हाँ तो कल तो स्वाध्याय नहीं होगा। यद अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जय, वरना भाई को बंद जय जय, सभी को दीदी को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जय। सबको जय प्रणाम जिनेंद्र। दीदी, सादर प्रणाम, सबको जय सभी को जिनेंद्र। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। ललिता दी को चरण स्पर्श। सत्य माता रे जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरणेश पर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। प्रतिमा दाई को वंदना, ललिता जी भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। प्रकरण समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी मेहनत की जा रही है, नहीं समझ में आए तो फिर अपन वाचना ही करके बढ़ जाए आगे, फिर समय बर्बाद करें। नहीं दीदी आ रहा है। अब आगे आगे भी ज्यादा वही प्रकृति आ रही तो फिर अच्छी तरह से समझेगा। दीदी प्रकरण समझ में आ रहा है, लेकिन याद नहीं रहते सिद्धांत दीदी। मैं नहीं मानती इस बात को। याद नहीं रहते दीदी, याद हो अभी जाएगा। ऐसे नहीं प्रैक्टिस बोले हो जाएगी। याद नहीं रहता। आप ये कहिए कि हम पुरुषार्थ नहीं करते तो शायद कभी याद नहीं करते। दीदी कल बहुत याद करा मैंने दीदी। ये बात कहेंगी ना कि याद नहीं रहता, तब पे याद नहीं रहेगा। ये नहीं बोलिए, ऐसे बोलिए मेरे पुरुषार्थ में कमी, अपनी कमी दीदी बताइए।
वो मत कहिए कि चारित्र मोहिनी का उदय इसलिए प्रतिमा नहीं ले सकते, ये कथन करना छोड़ दीजिए, जो अपने लोग में प्रसिद्ध है ये कथन। किसी को भी पूछे भाई चारित्र मोहिनी का उदय है इसलिए नहीं ले पा रहे, नहीं, हमारे पुरुषार्थ में कमी है। कोई चारित्र मोहिनी आदमी नहीं है कि आके हमारे सर पे बैठ गया। नहीं दीदी, मैं अपना सारा समय इसमें दे रही हूँ दीदी, अब प्रकृतियों में या सिद्धांत में दीदी। ना, आप जीव हो, आप आत्मा हो, आप अपनी आत्मा के की कमी बताओ, अपनी आत्मा की कमी बताओ। दीदी याद करती रहती हूँ। नहीं ठीक है, मैं कहते पुरुषार्थ में। अब याद करने का एक बात है कि किसी को 10 बार पढ़ने से याद होता है, किसी को 5 बार में हो जाता है, किसी को, तो ये तो आपकी अपनी योग्यता, आपकी अपनी योग्यता है। अब आपको अपने को समझ में आ गया कि हम किसी सब्जेक्ट को 20 बार पढ़ते हैं तो याद होता, तो आप फिर 20 बार पढ़ोगे। किसी को अब अकलंक भट्ट को एक बार में क्यों याद होता था और किसी का नाम तो नहीं है, आगम में एक अकलंक भट्ट का क्यों आया, उसी के भाई को, उन्हीं के भाई को 2 बार में होता था ना, जानते हैं हम लोग सब कोई। उन्हीं दोनों भाई की चर्चा क्यों भाई इतने विशाल जैन आगम में। तो ये तो अपना अपना है ना, किसी का कैसे है, तो जिसको 2 बार में याद होता है उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जिसको 10 बार में याद होता है उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि आज तक हम उद्वेलना नहीं जान पाए, आज तक हम 20 योजना नहीं जान पाए। ये सब ताज्जुब की बात है ना। प्रकृतियां याद नहीं रहना, वो किसी को, मेरे को भी नहीं याद रहती है, किसी को नहीं याद रहती है। तर्कणा से थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं, वो किसी को नहीं रहती, अभ्यास हो जाएगा दीदी। लेकिन वो अभ्यास करना पड़ता है ना। सिद्धांत याद रहने चाहिए, सिद्धांत याद रहने चाहिए कि भाई कौन सिद्धांत की बात है दीदी, सब वो चीज याद रहनी, वो याद नहीं रहना गलत है। चलिए एंड कर रहे हैं, कल तो होगी नहीं क्लास, परसों होगी अपनी दोपहर वाली क्लास।